जेडीयू के साथ गठबंधन से बिहार में सरकार चल रही बीजेपी की और दिल्ली में सरकार चल रही बीजेपी की। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू को एक साथ एक धोखा हो रहा है, मेरे हिसाब से एक धोखा हो रहा है, उसको छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बिहार में 36 मंत्री अब हो चुके हैं। इसमें 21 मंत्री भाजपा के हैं, यानी कि बीजेपी के 21 मंत्री हैं। बाकी के मंत्री, इसमें से एक मंत्री है हम पार्टी के, एक निर्दलीय मंत्री हैं और बाकी सारे जो मंत्री हैं जेडीयू के हैं। अब यहाँ पर बात यह रही कि वोटों को कैसे साधा जाए और बिहार का जो जाति समीकरण है इसको कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। तो बीजेपी फिलहाल में इसी राह पर चल रही है और बिहार में अब छोटे भाई से बड़े भाई के तौर पर काम करना चाहती है भाजपा। यहाँ पर 36 मंत्री में 21 मंत्री हैं बीजेपी के। खास बात यह है कि बीजेपी के मंत्रियों के चयन में यादवों को छोड़कर हर जात को साधा गया है, यानी कि यादव को साइड में कर दिया गया है। बाकी सभी जो जाति वर्ग हैं, उनके जो विधायक हैं या मंत्री हैं, जो भी हैं लोग हैं उस समाज के, सबको एक मंत्री का पद दिया जा रहा है और ऊंचे दर्जे पर बैठाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में जाएगी, भैया हमने आपके जात के आपके बीच से निकले हुए विधायक को मंत्री बनाया है। तो ये तो मैसेज जाएगा जनता के बीच। वो एक वजह खुद नीतीश कुमार को लेकर भी कि सामने वो कहीं गठबंधन से नाता तोड़ ना लें। जब इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लग गया तब बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार को हरी झंडी दिखा दी कि भैया अब हमें तो जो हमारा वोट है खास, चाहे वो क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, इसके अलावा अगर हमें वोट नहीं मिलेगा तो शायद हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो अब तक हुआ है। लेकिन 7 महीने पहले ही बजट, मतलब 7 महीने पहले इस तरह से लोगों में और मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अब हम सीधे से चलते हैं, किसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में अगर हम पिछड़ी आबादी देखते हैं तो 27% पिछड़ी आबादी है। इसमें कोयरी और कुर्मी आते हैं। 2000 के दशक तक ये लालू यादव का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन इसके बाद इन वर्गों का सपोर्ट जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ रहा। लेकिन नीतीश कुमार को सपोर्ट करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ये कुर्मी तो नीतीश के साथ बना रहा क्योंकि खुद कुर्मी वर्ग के हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो कोयरी वोट था वो छिटक गया, उसका सपोर्ट आरजेडी को मिल गया। और जो कुशवाहा बाहुबल औरंगाबाद आरजेडी की जीत इस बात से पुष्टि करती है कि इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि नीतीश कुमार की सरकार में जितनी तवज्जो कुर्मी को मिली उतनी कुशवाहा को नहीं मिली। इसलिए वह नेता के बजाय जाति पर शिफ्ट होना शुरू हुए। इसी वोट बैंक को अब बीजेपी एकजुट करना चाहती है, यानी कि कोयरी और कुशवाहा समाज को हम अपनी तरफ ला कर रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे उसमें मंत्री बनाना पड़े, जो भी हम कर सकते हैं वो पद उनको देंगे ताकि ये वोट हमारी तरफ शिफ्ट हो। चलिए, 27% के आबादी से हिसाब से पिछड़ों के 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। अभी तक जेडीयू में से 4 और बीजेपी में से 2 थे। अब बीजेपी ने इस समाज के 3 और नेताओं को शामिल कर लिया, मंत्रियों की संख्या 9 कर दी है। यह आरजेडी के सेंधमारी को रोकने और कुशवाहा के बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए नया प्रोग्राम बनाया गया है। सीधी सी बात है। आप सोचिए 7 महीने बाकी है, इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और उन वर्गों को अपने तरफ लाने की कोशिश की जाती है जो हमें वोट नहीं देते थे, जो जेडीयू के साथ या आरजेडी के साथ है। तो इसमें बताइए जेडीयू किसका दोस्त है? बीजेपी का गठबंधन है। तो जब उन्हीं के वोट को अपनी तरफ लाया जा रहा है, इसका मतलब तो दोस्त के साथ धोखा तो किया जा रहा है, यानी नीतीश कुमार को छोटा तो बनाया जा रहा है। एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब हम चलिए थोड़ा ओबीसी पिछड़ा वर्ग के 10 मंत्रियों के जानते हैं। तो नीतीश कुमार मंत्री हैं कुर्मी वर्ग के, और सम्राट चौधरी कोयरी मंत्री बन गए हैं, ये भाजपा से हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू से हैं और श्रवण कुमार कुर्मी हैं, ये भी जेडीयू से हैं। जयंत राज कुशवाहा ये भी जेडीयू से हैं और केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य समाज से भाजपा से बनाए गए, इनको अब की बनाया गया है। सुरेंद्र मेहता कुशवाहा समाज से हैं, भाजपा से बनाया गया। और संजय सारवगी ये मारवाड़ी है, ये भाजपा से बनाया गया। सुनील कुमार कोयरी हैं, ये भाजपा से बनाया गया। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू कुर्मी के हैं, ये भाजपा से बनाया गया। यानी कि पूरा सिस्टम बना चुका है यहाँ पर, जो जेडीयू के वोट बैंक है और आरजेडी का वोट बैंक है, इसको साधने के लिए। बिहार में अति पिछड़ा की आबादी लगभग 36% है। सीएम नीतीश कुमार को इसी वर्ग का वोट बैंक कहा जाता है। हालांकि जेडीयू का वोट परसेंट अभी भी करीब 16% है। इससे पता चलता है कि ईबीसी और 20% वोट बैंक अभी भी खाली है। बीजेपी इसी वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की पूरी कोशिश लगा चुकी है।
अति पिछड़ा से 2 विधायक को मंत्री बनाया गया। इस समाज से कुल 7 मंत्री बन चुके हैं, इनमें से 5 बीजेपी और जो 2 जेडीयू के हैं। यानी कि बीजेपी अब साफ तौर पे कह सकती है कि जितना नीतीश कुमार जी नहीं दिए उससे ज़्यादा तो हम दे दिए, तो ये वोट तो हमारा हो सकता है। सिर्फ इसी को साधने की कोशिश की जा रही है और सच जाएगा भी, आप देखिएगा ऐसा ही कुछ होगा। अब हम देखते हैं कि एबीसी में अति पिछड़ा में मंत्री कौन है। तो प्रेम कुमार मंत्री जी हैं। ये किस वर्ग से आते हैं? कहार से। और किस पार्टी से हैं? भाजपा से। शीला मंडल ये हैं धानुक और किस पार्टी से हैं? जेडीयू से। और मंदन सहली मल्लाह है और ये किस पार्टी से हैं? जेडीयू से। रेणु देवी नुनिया हैं, ये किस पार्टी से? भाजपा से। और ये विजय कुमार मंडल केवट है, ये किस पार्टी से? भाजपा से। मोतीलाल प्रसाद ये हैं तेली और ये किस पार्टी से? भाजपा से। हरी सहनी मल्लाह ये किस पार्टी से? भाजपा से। यानी कि पूरी भाजपा कोशिश कर रही है कि हम अपने वोटों को साथ में लेंगे। अब सवाल है ये है कि क्या जो चीज़ें मैं जान रहा हूँ, जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, क्या आप नीतीश कुमार या जेडीयू नहीं समझ रही? समझ रही है। लेकिन सवाल ये है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। वैसे जहाँ हैं वो भी समझ लो कुआं है, नीचे से ज़मीन हमारी जा रही है, हम ना जाने कब गिर जाएंगे। और गिरे तो कहीं महाराष्ट्र का जैसा हाल ना हो जाए कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बने, मुख्यमंत्री भाजपा का बने। ऐसा ही कुछ गेम अब दिखता है हमें बिहार में। खैर, आप लोगों की राय क्या है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।